हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सोल्वे प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी को हम बोल देते हैं अमोनिया सोडा प्रोसेस। ठीक है, एस ब्लॉक कंपाउंड्स जो हैं, एस ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास वो क्या जाता है, सोल्वे प्रोसेस। अब देखो सोल्वे प्रोसेस किसके लिए है, तो सिंपली आप याद रख सकते हो सोल्वे प्रोसेस सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने का इंडस्ट्रियल प्रोसेस कौन सा है, सोल्वे प्रोसेस। ठीक है, सोल्वे प्रोसेस का दूसरा नेम क्या हो जाएगा, अमोनिया सोडा प्रोसेस भी इसको बोलते हैं। अगर आपको सोल्वे प्रोसेस नेम याद है तो बेटर है, नहीं याद है अमोनिया सोडा याद है तो और बेटर है। किस तरीके से, क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे होंगे, अमोनिया और सोडा। ठीक है, क्या होता है, किस तरीके से होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रिपरेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं तो वो हम देखते हैं। ये सबसे फर्स्ट इंडस्ट्रियल मेथड है किसके प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको इंडस्ट्रियल लेवल पर सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रिपेयर करना है तो हम क्या यूज करते हैं, सोल्वे प्रोसेस यूज करते हैं। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है उनमें सोल्वे प्रोसेस से ही सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रिपरेशन किया जाता है। ठीक है, सोल्वे प्रोसेस किसने प्रपोज किया है, तो एक साइंटिस्ट है अर्नेस्ट सोल्वे, इन्होंने प्रपोज किया है सोल्वे प्रोसेस। क्लियर, तो देखते हैं सोल्वे प्रोसेस क्या है। अब इसमें जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल क्या होता है, तो उसके लिए एक ट्रिक आपको याद रखनी है कि अर्नेस्ट सोल्वे क्या कर रहे थे, इंडस्ट्री में जा रहे थे तो उस वहां पर जाने के लिए उन्होंने केब बुक की। केब मतलब केब, CAB, केब बुक की उन्होंने। ठीक है, केब की बुकिंग कर ली। अब अगर केब की बुकिंग कर ली मतलब उन्होंने रॉ मटेरियल पहले ही ले लिया, तो केब से सी से क्या बन जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ए से क्या बन जाएगा अमोनिया NH3, बी से क्या बन जाएगा ब्राइन मींस NaCl का 30% एक्वस सॉल्यूशन। तो ये रॉ मटेरियल है। देखो बहुत सी बार क्वेश्चन रॉ मटेरियल से भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रॉ मटेरियल इन सोल्वे प्रोसेस, तो कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनिया और ब्राइन, ये रॉ मटेरियल यहाँ पर यूज होता है। क्लियर, ठीक है। तो अब देखो इस पूरे मेथड में एक चीज आपका जो आपको याद में रखनी है कि NaCl और NaHCO3 इनमें अगर आप कंपेयर करोगे तो जो वाटर में सोल्युबिलिटी है वो किसकी कम होती है, NaHCO3 की कम होती है, इसलिए प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्लियर, तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं इसकी प्रिपरेशन पर कि ये बनता कैसे है। क्लियर, तो बनने के लिए एक आउटलाइन डायग्राम आपको दिख रहा है, ये पूरा प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी रिसाइकलिंग भी होती है। ठीक है, तो वो रिसाइकलिंग हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, सेचुरेशन ऑफ ब्राइन विद अमोनिया एंड CO2। और ये कहां पर होता है, अमोनिया एब्जॉर्बर में। ये देखो ये अमोनिया एब्जॉर्बर, ये पूरा एक इंडस्ट्रियल सेटअप है। अमोनिया एब्जॉर्बर ने हमने क्या किया है, ब्राइन मींस NaCl और अमोनिया को ऐड कर दिया है। क्लियर, अब देखो यहाँ पर होगा क्या, आपने अमोनिया ऐड किया, CO2 आपको मिल जाएगा जो रॉ मटेरियल है और H2, तो यहां से क्या बन जाएगा आपके पास अमोनियम बाइकार्बोनेट। क्लियर, अब एक्चुअल में हम क्या ऐड कर रहे हैं, ब्राइन, और ब्राइन में इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड्स की, तो उन इंप्यूरिटीज को हम प्रेसिपिटेट फॉर्म में यहां से रिमूव कर देते हैं। क्लियर, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि सेचुरेशन ऑफ ब्राइन विद अमोनिया एंड CO2। तो ये NaCl में जो इंप्यूरिटी प्रेजेंट है वो हमने उनके कार्बोनेट की फॉर्म में यहां से रिमूव कर दी। रिएक्शन क्या हो जाएगी, CaCl2 प्लस अमोनियम बाइकार्बोनेट क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनके इनको हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, फिर आपके पास क्या बन गया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। चलो ये फर्स्ट स्टेप आपकी हो गई अमोनिया एब्जॉर्बर में। यहां से आपको क्या मिल गया, अमोनियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में बनेगा। ठीक है, और NH4Cl मिल जाएगा। क्लियर, अब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब यहां तक हमारा प्रोसेस हो चुका है कि ये कंप्लीट हो चुका है ना। अब सेकेंड स्टेप आपके पास क्या है, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ये कहां पर होगा, ये होगा आपका कार्बोनेटिंग टावर में। ठीक है, यहां पर क्या होगा, जो अमोनियम बाइकार्बोनेट आपको फर्स्ट स्टेप से मिला है, यहां से इस अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन आप किससे करवा रहे होंगे, ब्राइन से करवा रहे होंगे। क्लियर, तो यहां से जैसे ही रिएक्शन होगी अमोनियम बाइकार्बोनेट की ब्राइन से 30 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपके पास इनसोल्यूबल सोडियम बाइकार्बोनेट बन के आ जाएगा। क्लियर, और साथ में अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो कार्बोनेटिंग टावर में जो रिएक्शन होगी उससे क्या मिल जाएगा आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट, और यही आपको प्रिपेयर करना था। तो आपका एक्चुअल में प्रोडक्ट आ चुका है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर CO2 यूज की है, तो ये CO2 कहाँ से आ रही है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास प्रिपरेशन ऑफ CO2। ये करते हैं हम लाइन किल्न में। ठीक है, यहाँ पर CO2 आप प्रिपेयर कर रहे हो। एक्चुअल में क्या होता है, जो आपने रॉ मटेरियल यूज किया है कैल्शियम कार्बोनेट,
इस कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज हम कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे आप डिकम्पोज करोगे तो ये किसमें डिकम्पोज हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। अब ये जो CO2 है, ये CO2 यहाँ कार्बोनेटिक टावर में पास कर दी जाती है और कार्बोनेटिक टावर में जो रिएक्शन हो रही थी वो इस तरीके से हो जाएगी और आपका क्या मिल जाएगा, आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है। क्लियर। अब यहां से CO2 तो आ गई, बचा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ में रिएक्शन करके इसको अमोनिया रिकवरी टावर में सेंड कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बन जाएगा। ठीक है, वाटर से जैसे ही ये कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करेगा क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ जा रहा है, अमोनिया रिकवरी टावर में। ठीक है, यहां से जो एक्स्ट्रा मटेरियल आपके पास बचा है जिसने रिएक्शन नहीं की वो क्या है, अमोनियम क्लोराइड है ना, यहाँ पे बन रहा था जो, और अमोनियम बाइकार्बोनेट जो एक्सेस में आपके पास प्रेजेंट। क्लियर। इन मटेरियल्स को, इनको भी हम सेंड कर देते हैं किसमें, अमोनिया रिकवरी टावर में। क्लियर। देखो एक बार वापस समराइज करते हैं। सबसे फर्स्ट आपने क्या किया, ब्राइन का सैचुरेशन किया अमोनिया और CO2 के साथ में। ये अमोनिया एब्जॉर्बर में होगा, मतलब यहाँ पर होगा। क्लियर। अमोनिया CO2 रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये अमोनियम बाइकार्बोनेट जो भी इम्प्योरिटी होती है NaCl में, उनसे रिएक्शन करके उनको एज ए कार्बोनेट प्रेसिपिटेट कर देता है। क्लियर। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो अमोनियम बाइकार्बोनेट बना था वो रिएक्शन करेगा सोडियम क्लोराइड से, ब्राइन से, और रिएक्शन करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेगा, तो ये आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। अब CO2 जो है वो, उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, तो लाइन फिल में हम देख रहे हैं CO2 कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करके बनाई जाती है। ठीक है, जो प्रोडक्ट बचेगा कैल्शियम ऑक्साइड, वो वाटर के साथ में रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और वो उसको हम कहां पर सेंड कर देते हैं, अमोनिया रिकवरी टावर। क्लियर। तो यहां तक हमारा प्रोसेस क्लियर है, ये वाला। अब ये वाला प्रोसेस हम देखते हैं। अब अमोनिया रिकवरी टावर में क्या रिएक्शन होती है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका लास्ट स्टेप क्या जाएगा, रिकवरी ऑफ अमोनिया एंड CO2 इन रिकवरी टावर। ठीक है, थर्ड स्टेप तक हम देख चुके हैं। सबसे फर्स्ट सैचुरेशन ऑफ ब्राइन विद NaCl CO2, सेकंड आपका आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्युबल सोडियम बाइकार्बोनेट, थर्ड प्रिपरेशन ऑफ CO2, ये हम देख चुके हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो आपका आता है कि जितना भी अब रॉ मटेरियल हमारे पास रिसाइकल होकर आया उसको वापस हमको जो भी एपरेटस है उसमें सेंड करना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अमोनिया रिकवरी टावर में। देखो एक तो क्या जा रहा था, अमोनियम बाइकार्बोनेट। क्लियर, ये जा रहा था, और यहाँ से क्या आ रहा है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अमोनियम बाइकार्बोनेट गया, और इस अमोनियम बाइकार्बोनेट को हम स्टीम के थ्रू डिकम्पोज कर लेते हैं अमोनिया CO2 और वाटर में। ये अमोनिया CO2 और वाटर यहाँ से वापस आपका अमोनिया एब्जॉर्बर में चला जाएगा और वहां पर ये रिएक्शन वापस होने लग जाएगी। क्लियर। अब NH4Cl अमोनिया एब्जॉर्बर में जा रहा है, वहां से लाइम किल से आपको क्या मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों रिएक्शन करके अमोनिया, वाटर और कैल्शियम क्लोराइड बना लेते हैं। ये जो कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर बना है, ये इस पूरे सोल्वे प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट होता है, मतलब ये आपका रिसाइकल नहीं होगा। ठीक है, तो सोल्वे प्रोसेस का, अमोनिया सोडा प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपको देखो यहाँ पर मिल रहा है आउटलाइन डायग्राम में। तो ये हो जाती है चारों रिएक्शन। एक बार वापस रिपीट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्या होगा, सैचुरेशन ऑफ ब्राइन विद अमोनिया एंड CO2। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको अमोनियम कार्बोनेट मिल जाएगा और जो भी इम्प्योरिटी होती है NaCl में वो रिमूव हो जाती है। सेकेंड स्टेप में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, जो कि आपको बनाना है सोल्वे प्रोसेस से। थर्ड स्टेप में हम CO2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और फोर्थ स्टेप में जो भी एक्सेस में प्रोडक्ट हमारे पास रिमेनिंग है उसको वापस रिसाइकल हम कर देते हैं। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करते हो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करेंगे तो इस तरीके से आप इसको समराइज कर सकते हो। अमोनिया CO2 और वाटर रिएक्शन करेगा, अमोनियम कार्बोनेट बन जाएगा। ये अमोनियम कार्बोनेट NaCl से रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको अब आप डिफरेंट केमिकल बनाने के लिए यूज कर सकते हो, लाइक सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को आपने डिकम्पोज किया, डिकम्पोज करके आपने क्या बना लिया, सोडियम कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन 10 वाटर मोलिक्यूल से करके और CO2 से करके आप क्या बना सकते हो, इसका वाशिंग सोडा प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो सोल्वे प्रोसेस को डिफरेंट केमिकल बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट आपके पास बनता है सोल्वे प्रोसेस से, उसको डिफरेंट केमिकल बनाने के लिए हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था आज के हमारे लेक्चर में सोल्वे प्रोसेस, अमोनिया सोडा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है।
बहुत से क्वेश्चन सोलवे प्रोसेस से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।